चलिए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। मेरे देवर को भी अभी शादी करनी थी। इस गरीब की वजह से ना सिर्फ मेरा प्यार बल्कि सारी अटेंशन भी बढ़ रही है। अगर इस घर में मैं पहले आती तो आज सारी अटेंशन अकेले मुझे मिल रही होती, ना कि इस गरीब के साथ। अब दोनों बहू अपने कमरे में जाती हैं और अगली सुबह। छोटी भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई। आप जल्दी से तैयार होकर ऊपर रसोई में आ जाना, जब तक मैं बड़ी भाभी के साथ रसोई में जा रही हूँ। ठीक है काजल। इतना बोल काजल पूजा के साथ रसोई में जाती है, जहां रसोई में जाते ही पूजा की नजर एसी पर पड़ती है। अरे मुझे लगा मेरा ससुराल मिडिल क्लास है, पर ये तो मेरी तरह अमीर निकले। रसोई में एसी। दीपिका भाभी, आप आ गई। चलिए आप दोनों अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाइए, मैं चलती हूँ। रसोई में एसी लगा है तो एसी ऑन कर लेना। ठीक है काजल। क्योंकि आज दोनों बहू की पहली रसोई थी, इसलिए दोनों बहू मिलकर अपनी पहली रसोई में दाल चावल सब्जी पुलाव बिरयानी छोले भटूरे दाल मखनी और पकौड़े बनाती हैं। बाहू, तुम दोनों ने तो कितने कम समय में इतना खाना बना दिया। मैंने तो बड़ी बहू से उम्मीद नहीं करी थी कि इतने बड़े घर की लड़की हमारे जैसे घर में आकर काम करेगी, पर बहू ने तो साबित कर दिया कि जरूरी नहीं गरीब घर की ही लड़कियां घर संभालना जानती हों। मुझे भी अपनी बीवी पर गर्व हो रहा है आज, और सारा खाना कितना लाजवाब बना है। अपनी तारीफ सुन पूजा काफी ज्यादा खुश होती है और अपनी पहली रसोई करके दोनों देवरानी जेठानी अपने कमरे में जाती हैं और पूजा अपनी दोस्त को फोन करती है। तू शादी से पहले मेरा मजाक बना रही थी ना कि मेरा ससुराल मिडिल क्लास है। रुक, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। इतना बोल पूजा रसोई में जाती है। देख रही है, मेरे ससुराल में रसोई में एसी लगी है। ये तो बहुत अच्छी बात है पूजा। अगर तेरे ससुराल में रसोई में एसी लगी है तो तेरे ससुराल में तो रोटी बनाने की मशीन भी होगी। अब तो तेरा ठीक है, तुझे रोटी बनाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सही कहा तूने, रोटी बनाने वाली भी मशीन जरूर यहीं कहीं होगी। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। अपनी दोस्त से बात करके पूजा अपने कमरे में जाती है। अगले दिन फिर से पूजा रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है और इस बार रोटी मेकर ढूंढने लगती है। भाभी, आप क्या ढूंढ रही हैं? मैं रोटी मेकर देख रही हूँ काजल। रोटी बनानी है ना आज? अच्छा, तो आपको रोटी मेकर चाहिए। आओ मैं आपको दिखाती हूँ इस घर की रोटी मशीन कहाँ रखी है। इतना बोलकर काजल अपनी भाभी को रसोई की बालकनी पर ले जाती है और मिट्टी का चूल्हा दिखाती है। ये है इस घर की रोटी मशीन। पहले हम लोग काफी गरीब थे, मिट्टी के चूल्हे पर खाना खाते थे, पर मेरे दोनों भाई अच्छा कमाने लगे और अब हम इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। पर सब कुछ होने के बाद भी माँ और पापा को मिट्टी के चूल्हे की रोटी खाने की आदत है। पहले माँ मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाती थी, पर धीरे धीरे माँ बीमार पड़ने लगी और रसोई की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। इतनी गर्मी में मुझसे रोटी नहीं बनती थी, इसलिए मैंने एसी लगवा लिया रसोई में और मिट्टी का चूल्हा बालकनी पर रख दिया, ताकि रसोई खराब ना हो और एसी की हवा भी लगती रहे। पर अब आप दोनों को ही मिट्टी के चूल्हे पर माँ पापा के लिए रोटियां बनानी है। इतनी गर्मी में मैं तो मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बिल्कुल नहीं बना सकती। एक काम करती हूँ, मेरी देवरानी तो गरीब घर से है, क्यों ना मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाने की जिम्मेदारी उसके कंधे पर डाल दूं। गर्मी में पूजा को चूल्हे पर रोटी न बनाना पड़े, इसलिए वो दीपिका के आते ही उससे कहती है। अच्छा हुआ दीपिका तुम आ गई। देखो ना, इतनी बड़ी रसोई है, कितना सारा काम है, क्यों ना हम दोनों काम बांट लें। रोटी सब्जी तुम देख लेना, दाल चावल बाकी का खाना मैं देख लूंगी। तो आज मैं थोड़े से चावल और सब्जी बना लेती हूँ, तब तक तुम चूल्हे पर रोटियां बना लो। दरअसल माँ जी और पापा जी को ना चूल्हे की रोटी चाहिए, हम लोग चावल खा लेंगे। गर्मी ज्यादा हो रही है, इसलिए तुम 2 लोगों की रोटी बना लो। ठीक है दीदी, वैसे भी सिर्फ 2 लोगों की ही तो रोटी बनानी है, आप इतना काम तो कर ही रही हैं, मैं बना लूंगी। क्योंकि सिर्फ 2 जने की रोटी बनानी होती है, इसलिए दीपिका हाँ कर देती है। उस दिन बालकनी पर बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर दीपिका अपने सास ससुर के लिए चूल्हे पर रोटी बनाती है, तो वहीं एसी चलाकर आराम से पूजा बाकी लोगों के लिए खाना बनाती है। इसी तरह समय गुजरता है और धीरे धीरे पूजा अपनी गरीब देवरानी को परेशान करने लगती है। दीपिका, रोटी बना रही हूँ तो एक काम करो, आज सबके लिए रोटी ही बना लो। दिन रात चावल खाकर मन भर गया है, सब्जी मैं बना लेती हूँ। पर दीदी, इतनी गर्मी में मिट्टी के चूल्हे पर मैं सबके लिए अकेली रोटी बनाऊं तो क्या हुआ दीपिका? अब 2 जने के लिए बना रही हो तो बाकी के लिए भी बना लो। पूजा के बोलने पर चुपचाप गर्मी से परेशान बेचारी दीपिका मिट्टी के चूल्हे पर सबके लिए रोटी बनाती है। अरे वाह, आज हमारे लिए भी रोटी है, चलो हमें रोटी तो नसीब हुई। देवरानी जी तो बना ही नहीं रही थी, वो तो मेरे कितना बोलने पर बनाया उन्होंने। बहू ऐसा मत करो, बाकी लोग का भी रोटी खाने का दिल करता है, बनाती हो तो सबके लिए बना लिया करो। पापा गर्मी कितनी हो रही है, बेचारी भाभी मिट्टी के चूल्हे पर परेशान हो जाती होंगी, इसीलिए नहीं बनाती।
अगर ऐसी बात है दीपिका बहू, तो तुम सिर्फ हमारे लिए मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना दो। बड़ी बहू बाकी लोगों की रोटी तुम गैस पर बना लेना। शांति की बात सुनकर पूजा का मुंह बन जाता है और एक बार फिर जब दीपिका मिट्टी के चूल्हे पर अपने सास ससुर के लिए रोटियां बना रही होती है तो जानबूझकर पूजा बालकनी का दरवाजा बंद कर देती है। बनाती रहे अपना गर्मी में रोटी, इसकी वजह से मैं क्यों धूप बर्दाश्त करूं? वैसे भी इससे ज्यादा खाना बनाती हूँ मैं। ये सब देखकर दीपिका को काफी बुरा लगता है और रात को वो सारी बात अमित को बताती है। मैं गरीब घर से हूँ, इसीलिए दीदी मुझे परेशान करती हैं, पर मैं ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो मत करो ना बर्दाश्त, बोल दो, पर अब मुझे थोड़ा सा आराम करने दो। इतना बोलकर अमित अपने काम में लग जाता है। इसी तरह समय गुजरता है और किसी न किसी बहाने पूजा मिट्टी के चूल्हे पर ही सबके लिए दीपिका से रोटी बनवाती है। ऐसे ही एक दिन। दीपिका, तुम तो सिर्फ चूल्हे पर 2 जने की रोटी बनाती हो। यहाँ देखो मैंने दाल चावल बना लिया, सब्जी मैं बना रही हूँ। एक काम करो ना, बगल में खड़ी होकर रोटी भी बना दो सबके लिए। और हाँ, एसी भी बंद कर दो, बहुत देर से चल रही है। पर दीदी मुझे गर्मी लग रही है, मैं अभी बाहर मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाकर आई हूँ और दोबारा से मुझे रोटी ही बनानी है गर्मी में। दीपिका, जितना तुम्हारे पापा की 1 महीने की सैलरी नहीं है ना, उससे ज्यादा बिल आया है, थोड़ा बिजली बचाओ। पूजा दीपिका को सुनाकर चली जाती है। अब दीपिका से और बर्दाश्त नहीं होता और अगले दिन। दीपिका, मैं सब्जी काट रही हूँ, तुम जल्दी से माँ जी और पापा जी के साथ सबके लिए रोटियां बना दो। माँ जी, कल रात से मुझे बहुत तेज बुखार है, आज आप दीदी को बोलो ना कि वो रोटी बना ले। बहू, हमेशा तो छोटी बहू ही रोटी बनाती है, आज हमारे लिए तू रोटी बना दे और बाकियों के लिए पुलाव बना दे, तेरा काम आसान हो जाएगा। शांति की बात पूजा टाल नहीं पाती और चूल्हे पर अपने सास ससुर के लिए रोटी बनाने लगती है। अगर माँ जी ने ना बोला होता ना तो मैं उस गरीब से ही रोटी बनवाती। कितनी गर्मी लग रही है यहाँ, एसी की हवा भी नहीं आ रही है। मुंह बनाकर पूजा सबके लिए रोटियां बनाती है और अगली शाम जब दोबारा रोटी बनाने की बारी आती है। माँ, भाभी, आज दीपिका की तबीयत तो ठीक है, पर सुबह जब वो मेरे लिए फ्रूट्स काट रही थी तो उसका हाथ काफी ज्यादा कट गया। अभी अभी पट्टी बंधवा कर लाया हूँ। वो कमरे में आराम कर रही है, तो भाभी आज भी आपको ही रसोई संभालनी होगी। बहू, अब तुम 4-5 आइटम क्या ही बनाओगी? एक काम करो, आज सिर्फ रोटी सब्जी बना लो। पर कल भी मिट्टी के चूल्हे पर मैंने ही रोटी बनाई थी, तो क्या हुआ भाभी, आज भी बना लो। पूजा घर वालों के सामने कुछ नहीं बोल पाती और गुस्से में तिलमिलाती हुई मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेकना शुरू कर देती है। इसी तरह किसी न किसी बहाने दीपिका काम से बचने लगती है, पर अब पूजा और बर्दाश्त नहीं कर पाती। कभी इसकी तबीयत खराब हो रही है, कभी उसका हाथ कट रहा है। अरे अगर आप लोगों को मिट्टी के चूल्हे की रोटी खाने की आदत है तो खुद बनाकर खाओ। मैं रोज रोज मिट्टी के चूल्हे पर इतनी गर्मी में रोटी नहीं बनाने वाली। मैंने अपने मायके में कभी इतना काम नहीं किया जितना मुझे ससुराल में करना पड़ रहा है। और इस एक गरीब को देखो, जिसकी जिंदगी रसोई से शुरू हुई और रसोई पर खत्म है, वो यहाँ महारानी की तरह आराम कर रही है। भाभी, आपकी ये गलतफहमी खत्म करने के लिए मैंने आपकी चाल आप पर चली। आपको लगता है कि मैं गरीब घर की हूँ तो आप मुझे दबा लेंगी। मैं गरीब हूँ पर बेवकूफ नहीं हूँ। अगर काम बराबर बांटा जाता और आप अपनी अमीरी होने का घमंड नहीं दिखाती मुझे, तो शायद मुझे आपके साथ ऐसा ना करना पड़ता। बड़ी बहू दीपिका बहू बिल्कुल सही कह रही। वो जब से घर में आई है रोज वही हम सबके लिए चूल्हे पर रोटियां बना रही। उसे भी गर्मी लगती, पर तुम तो ठहरी अमीर घर की, एसी में खाना बनाने वाली। तुम शायद ये बात भूल गई थी, पर अब मैं इस घर में और अपनी बहू के साथ भेदभाव नहीं होने दूंगी। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि एक दिन छोटी बहू और एक दिन तुम मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाओगी, और अब मैं तुम में से किसी के बहाने नहीं सुनूंगी। पूजा सास के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी, पर वो कर भी क्या सकती थी, जिस वजह से अब एक दिन मिट्टी के चूल्हे पर दीपिका रोटी बनाती तो फिर एक दिन पूजा। मेरा तो सारा काम खत्म हो गया कॉलेज का। रोशनी, अब मेरे ख्याल से तुझे घर चले जाना चाहिए। शाम के 7 बज गए और मुझे खाना भी बनाना है। हाँ यार, थोड़ी देर में चली जाऊंगी। वो क्या है ना, जब भी तेरे घर आती हूँ तो तेरे कूलर की ठंडी हवा के सामने से उठने का मन ही नहीं करता। हाँ यार, चल तू बैठ, मैं हमारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अनामिका रसोई में चाय बनाने के लिए जा रही होती है कि तभी अनामिका की माँ आती है। ये तेरी सहेली रोशनी रोज हमारे कूलर की ठंडी हवा खाने के लिए आ जाती है पढ़ाई के बहाने। इसके चलते पूरा दिन कूलर चलाना पड़ता है हमें। अपनी सहेली को बोल घर जाए। अरे माँ, कह तो दिया मैंने, लेकिन बेशर्म उठने का नाम ही नहीं लेती। मुझे नहीं पता, कुछ भी कर, लेकिन कल से ये लड़की हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। कमरे में बैठी रोशनी अनामिका और उमा की सारी बात सुन लेती है, जिसे सुन रोशनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बिना कुछ कहे उदास होकर अपने घर आ जाती है। अरे रोशनी बेटा, आ गई तू? चल अच्छा, मैंने सब्जी काट दी है तो सब्जी बना ले। ठीक है माँ। अरे क्या हुआ रोशनी बेटा,
तू उदास क्यों लग रही है? तेरी सहेली से तेरा झगड़ा हुआ है क्या? अनामिका की माँ कह रही थी कि मैं रोज उनके घर पर पढ़ाई के बहाने कूलर की हवा खाने के लिए जाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में कूलर नहीं है। क्या करूँ माँ, गर्मी में रहा ही नहीं जाता पूरा दिन। पता है अनामिका की माँ मेरे बारे में क्या क्या कह रही थी? माँ, हमारे घर में कूलर होता तो मुझे किसी और के घर नहीं जाना पड़ता। बेटा, समझती हूँ मैं, गर्मी से तो हमारा भी बुरा हाल है, लेकिन क्या करें, कुछ सालों पहले तक तो कूलर 1000-2000 में आ जाता था, लेकिन अब एक कूलर की कीमत 10,000 से कम की नहीं है। अगर इतना महंगा कूलर लेकर आएंगे तो तेरी शादी के लिए पैसे क्या जोड़ेंगे? गर्मी के मौसम में घर में कूलर ना होने की वजह से पूरा परिवार गर्मी से हाल बेहाल होकर परेशान होता था। ऐसे ही समय गुजरता है और रोशनी के लिए एक रिश्ता आता है। बहन जी, मैं कह रहा हूँ ना कि आंख बंद करके रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। पंडित जी, ऐसे कैसे हाँ कर दूं? गरीब घर की बेटी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी को भी खूंटे से बांध दे। बहन जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन कोई ऐसा वैसा परिवार नहीं है, उनकी खुद की कंपनी है कूलर बनाने की। अरे आपकी बेटी राज करेगी, राज। पंडित जी, क्या कहा आपने? उनकी खुद की फैक्ट्री है कूलर बनाने की? माँ, मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए। इतने सालों से मैं कूलर के लिए तरसती आई हूँ, अब जाकर एक ऐसा ससुराल मिला है जिसका खुद का काम है कूलर बनाना। माँ, हाँ कर दीजिए इस रिश्ते के लिए। अपनी बेटी की खुशी देखते हुए पार्वती रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही समय में रोशनी के एक अच्छे खासे घर में शादी हो जाती है। रोशनी जैसे ही गृह प्रवेश के बाद हॉल के अंदर आती है तो देखती है कि हॉल में बड़े बड़े 3 कूलर रखे हुए हैं, जिसकी ठंडी हवा तो एसी की हवा को भी फेल कर रही है। अरे वाह, ससुराल में कदम रखते ही चारों तरफ बस कूलर ही कूलर देखने को मिल रहे हैं। पूरा हॉल कश्मीर का वादी बना हुआ है। भाभी, क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? चलिए बैठिए, बाकी की रस्में भी तो करनी है। बाकी की रस्मों और मुंह दिखाई से ज्यादा ध्यान तो रोशनी का कूलर से आ रही ठंडी हवा पर था। जिस कूलर की ठंडी हवा के लिए रोशनी तरस रही थी, आज आखिरकार वही कूलर की हवा रोशनी को नसीब हो गई थी। सारी रस्में होने के बाद रोशनी जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि कमरे में चारों तरफ कूलर लगे हुए हैं। कूलर से निकल रही ठंडी हवा रोशनी के दिल को काफी सुकून दे रही थी। आपके तो कमरे में भी 4 कूलर लगे हुए हैं। वो तो होंगे ही ना, हमारे कूलर का जो काम है। अब यहाँ तुम्हें कभी भी 1 मिनट के लिए भी गर्मी नहीं लगेगी, आराम से रहना तुम। कूलर से भरा ससुराल पाकर रोशनी काफी ज्यादा खुश थी। अब चाहे बाथरूम में कपड़े धोना हो, किचन में खाना बनाना या हॉल में झाड़ू लगाना, हर जगह सिर्फ रोशनी ठंडी हवा में घिरी हुई थी। मायके में तो घर के काम करते करते हालत खराब हो जाती थी, लेकिन यहाँ तो कूलर की ठंडी ठंडी हवा में बस पूरा दिन काम करने का मन करता है। मैं तेरे ही कमरे में आ रही थी। मैंने गेहूं मंगवा दिए हैं तो तू उन्हें छत पर धोकर अच्छे से सूखने के लिए डाल दियो। ये क्या, बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और छत पर तो मेरा जाने का ही मन नहीं कर रहा है। गेहूं धोने में भी काफ़ी समय लगता है, गर्मी में तो छत पर मेरी हालत ही ख़राब हो जाएगी। रोशनी डरते डरते छत पर जाती है और जैसे ही छत पर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी ससुराल की छत पर भी कूलर लगा हुआ है। ये देख, अरे वाह क्या बात है, मेरे ससुराल की छत पर भी कूलर लगा हुआ है। अब तो मैं धूप में भी आराम से काम कर लूंगी। छत पर कूलर लगा होने की वजह से रोशनी धूप में भी आराम से गेहूं धोकर सूखने के लिए डाल देती है। शाम को भी रोशनी अपनी बालकनी में कूलर की ठंडी हवा खाते हुए गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेती है। चाय पीनी इतनी पसंद है मुझे, लेकिन हर गर्मी के मौसम में मेरी चाय छूट जाती थी। लेकिन अब देखो, सुबह से 4 बार चाय पी चुकी हूँ और गर्मी भी नहीं लग रही। भगवान, बड़ी खुश नसीब हूँ मैं जो मुझे कूलर से भरा ससुराल मिला है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते। सुबह सुबह का वक्त था। रोशनी नहाकर जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलती है तो कमरे में लगे कूलर की ठंडी हवा से रोशनी को कपकपी होने लगती है और वो कूलर बंद कर देती है, जिससे अर्जुन नींद से उठ जाता है। रोशनी, तुमने कूलर क्यों बंद कर दिया? कूलर चलाओ प्लीज, मेरी नींद खराब कर दी तुमने। मैं अभी नहाकर निकली हूँ, ठंड लग रही है मुझे, थोड़ी देर बाद चला दूंगी। लग रही है तो बाहर चली जाओ, लेकिन कूलर चला दो, मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? पति के कहने पर बेचारी रोशनी को कूलर चलाना पड़ता है और ठंडी हवा में कपकपाते हुए ही रोशनी अपने कमरे का काम खत्म कर। थोड़ी देर बाद रोशनी जब रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है तो उसकी सास रसोई में कूलर चलाकर ही काम कर रही थी, जिससे बार बार सब्जी का धुआं पूरे किचन में फैल रहा था। जिसे देख रोशनी जैसे ही रसोई में लगा कूलर बंद करती है। अरे रोशनी बहू, तूने कूलर क्यों बंद कर दिया? देख पूरे किचन में कैसे भपका हो गया है। माँ जी, सब्जी का धुआं बार बार मुझे लग रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए कूलर बंद कर दिया। बहू, हमारे यहाँ तो कूलर चलाकर ही सारे काम होते हैं, चला दे कूलर।
24 घंटे चारों तरफ घर में कूलर चले होने की वजह से रोशनी को घर के कामकाज में भी काफी दिक्कत आती है। भाभी अब आपने हॉल का कूलर क्यों बंद कर दिया? अंजलि झाड़ू लगा रही हूँ, कूलर की हवा से बार बार कूड़ा इधर उधर उड़ रहा है। तो ध्यान से लगाइए ना, इस तरह कूलर क्यों बंद कर रही है? मुझसे गर्मी में रहा नहीं जाता। अंजलि कूलर चला देती है और बेचारी रोशनी बार बार एक ही जगह झाड़ू लगाती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते। रोशनी किसी काम से बाहर गई होती है। गर्मी के चलते रोशनी का सर काफी दुखने लगता है और जब वो घर आती है तो देखती है कि हॉल के सारे कूलर चालू हैं। माँ जी, मैं अभी अभी बाहर से आई हूँ, सर में काफी दर्द हो रहा है, थोड़ी देर के लिए कूलर बंद कर दीजिए वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। भाभी, आप जब से आई हो तब से बस घर के कूलर बंद करवाने के पीछे ही पड़ी रहती हो। अरे आप गरीब घर से हो, आपको शुरू से कूलर में रहने की आदत नहीं है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों सजा देती हैं आप बार बार कूलर बंद करके? बाहू, जब कूलर है तो चलेगा ना, तुझे दिक्कत हो रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जाकर बैठ जा अपने कमरे में। रोशनी अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका पति कूलर चलाकर पहले ही आराम कर रहा है। सर दर्द में गर्म बार बार होने की वजह से रोशनी की तबीयत अब काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। अरे रोशनी, तुम अपनी आइसक्रीम क्यों नहीं खा रही हो? पिघल जाएगी। अर्जुन, मेरे सर में काफी दर्द है और जुकाम भी हो गया है। गर्मी में जुकाम नहीं होता है, तुम भी ना आइसक्रीम खा लो, कुछ नहीं होता। कूलर की ठंडी हवा में बैठकर आइसक्रीम खाने की वजह से रोशनी की तबीयत और काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो वहीं दिन में 100 बार घर के अंदर बाहर चक्कर लगाना, जिसके चलते रोशनी की तबीयत गर्मी में काफी ज्यादा बिगड़ जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। गर्मी में भला रोशनी को बुखार कैसे हो गया? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। बेटा, कोई बुखार नहीं, गर्मी में अक्सर तबीयत खराब हो जाती है। एक काम कर, तू हॉल के भी 2 कूलर कमरे में ही ले आ, ठंडी हवा में रहेगी तो शाम तक अपने आप ठीक हो जाएगी। इतने सारे कूलर की ठंडी हवा में लेटने की वजह से रोशनी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और जब शाम में अंजलि रोशनी को देखने के लिए आती है तो उसके सर पर हाथ रखते ही हाथ हटा लेती है। हे भगवान, भाभी का शरीर तो बिल्कुल आग की भट्टी की तरह तप रहा है, अब क्या करूं मैं? अंजलि जल्दी से भागते ही बाहर जाती है और सभी को सारी बात बताती है। थोड़ी देर में अर्जुन डॉक्टर को लेकर घर आता है और जब डॉक्टर रोशनी का चेकअप करता है। आप लोगों ने इनका जरा भी ध्यान नहीं रखा है क्या? कितने दिनों से इनकी तबीयत खराब है, ऊपर से आपने इतने सारे कूलर चला रखे हैं। आप क्या इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? रोशनी हमारी बहू है, हम भला इसके साथ ऐसा क्यों करेंगे? हमें लगा गर्मी से इसकी तबीयत खराब है इसलिए हमने कूलर चला दिया। इनकी तबीयत सर्द गर्म की वजह से खराब हुई है। शायद ये बार बार गर्मी से कूलर की ठंडी हवा में आती रहती है, इसलिए उनकी ऐसी हालत है। आप लोग अपने घर के कूलर कम करिए, वरना कल को इनका ये बुखार इनके दिमाग पर भी चढ़ सकता है। सभी लोग काफी डर जाते हैं, जिसके बाद अब सभी घर से काफी सारे कूलर कम करते हैं। तो वहीं रोशनी अपनी मर्जी के मुताबिक ही कूलर में रहती है, जिससे उसकी तबीयत भी अब काफी ठीक रहती है।